ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी, जो कि हर एक घर में सुनी जाती है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्राचीन काल से चली आ रही है। तो वो कथा हम सुख करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका मिस मत करना। करवा चौथ पर बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होती है कथा सुनना। सुनने मात्र से आपका व्रत संपन्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को साथ लेकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आई। भाई अपनी बहन को बुलाते हैं कि आ जाओ बहना, खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, जो चांद उगेगा तभी जीऊँगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने एक दिया लिया, एक ने छलनी ली और मिट्टी के टीले के पीछे जाकर दिया जला दिया और छालनी ढककर दिखा दिया। दूसरे भाइयों ने कहा कि देखो बहन, चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी आ जाओ, अर्घ दें, चांद उग गया। भाभी बोली कि बाई जी, दिन में कभी चांद नहीं उगता है, हमारा तो रात को उगेगा, आपका ही चांद उगा है। बहन ने सोचा अकेले ही अर्घ दे देती हूँ, और बहन ने अर्घ देकर भाइयों के साथ में खाना खा लिया। पहले गासिए में बाल आया, दूसरा जब निवाला लिया तो उसमें सिवाल आया, तीसरा जब लेने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा बीमार है, सो जल्दी से चलो। उसकी माँ ने उसके पहनने के लिए 3 बार अपनी संदूक खोली, तीनों बार सफ़ेद वस्त्र निकला। जब कोई अलग वस्त्र न निकला तो सफ़ेद वस्त्र ही पहनाकर ससुराल भेज दिया गया। और जब जाते समय उसकी माँ ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि जो भी रास्ते में मिले उनके पैरों को छूते जाना, और जो तुम्हें सुहाग का आशीष दे उसको ये सोने का टका देकर पल्ले के गांठ बांध लेना। रास्ते में सब लोग मिले, सब ने आशीर्वाद दिया कि भैया का सुख देखे, और कोई भी सुहाग का आशीष नहीं देता है। ससुराल के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। उसने कहा, बाई साहब पैर लगूं। तो छोटी ननद ने कहा, सीढ़ी हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। सोना का टका ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध लेती है। अंदर गई तो सासू ने बैठने के लिए भी नहीं कहा और सीधा बोल दिया कि ऊपर मरा हुआ पड़ा है, जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मृत अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो उनके पास जाकर बैठ गई, उनको सेवने लगी। उसकी सासू रोजाना उसकी बची खुची रोटी जो भी होती वो दासी के साथ जाकर भेजती और कहती, मरे सेवड़ी को रोटी देकर आओ। थोड़ा दिन बाद मंगसिर की चौथ आती है और बोलती है, करवा ले लो, करवा ले लो। वो बोली कि हे चौथ माता, ये उजड़ी है मेरा सुहाग, तो आपको देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, पोह की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वही तुम्हें सुहाग देगी। इसके जैसे हर महीने की चौथ आती गई और सब ऐसे ही कहती गई, मेरे से बड़ी चौथ आएगी, वही तुझे सुहाग देगी। आसोज की चौथ आई। वो बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे से नाराज है, अब जब आए तो उनके पैर पकड़ कर बैठ जाना, छोड़ना ही मत, वही तुम्हें सुहाग देंगी। उसके बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, और घनी भूखी रहने वाली करवा ले लो, व्रत तोड़ने वाली करवा ले लो। जब साहूकार की बेटी उसका पैर पकड़ के रहती है और रोने लगती है और बोलती है, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आपके हाथ में है, आपको देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है? वो बोली कि मेरी बिगड़ी अब तुम्हें ही सुधारनी पड़ेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। अपने आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकाल कर और चिटली अंगुली से छींटा दे दिया। और ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बैठकर बोलने लगा कि बहुत सोया, बहुत सोया। उसने कहा कि कैसे सोए, मेरे को तो आपको सेवते हुए पूरे 12 महीने हो गए, ये तो चौथ माता की कृपा है जो मुझे दोबारा से मेरा सुहाग मिला है। उसके पति ने कहा, चौथ माता का उज्जमन करेंगे, और चौथ माता की कहानी सुनते हैं, करवे मिनसते हैं, चूरमा बनाते हैं, और दोनों जने जिम कर चौपड़ पासा खेल कर बैठ जाते हैं। नीचे से उसकी सासू दासी के साथ रोटी भेजती है। दासी देखती है कि वो दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं, और सासू माँ से आकर कहती है कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। उसकी सास ऊपर आई, देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और बोली कि ये सब कैसे हुआ। बहू बोली,
मेरे को तो चौथ माता ने सुहाग टूटा है और अपनी सास की गले लग जाती है। सास सुहाग की बहुत ज़्यादा आशीष देती है। सारी नगरी में हेला फिरा दिया जाता है कि पुरुष की लगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो हे चौथ माता। जैसे अपने सुहाग की बेटी को साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को। अब हमने करवा चौथ की कथा कही है, इसके बाद में हम सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटा और एक बहू थे। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। बुढ़िया माई रोजाना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजाना कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांगो। बुढ़िया माई कहती मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोलते अपने बेटे बहू से पूछकर बता देना। फिर वो अपने घर आती है, अपने बेटे बहू से पूछती है कि बताओ मैं क्या मांगूँ। बेटा बोलता है माँ धन मांग लो। बहू ने बताया कि माँ पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछती हूँ। पड़ोसन से जाकर बोली तो पड़ोसन ने कहा क्यों, तो तुम उनके मतलब की चीज़ मांगती हो, थोड़े दिन की ज़िंदगी बची है तो अच्छे से कट जाएगी, इसलिए अपने लिए आँखें और घुटने मांग लो तो थोड़े दिन अच्छे से कट जाएंगे। घर आकर बुढ़िया माई सोची कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि बेटा बहू भी राजी हो जाए, उनकी भी खुशी हो और मेरा भी मतलब निकल जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना का कटोरा में दूध पीता पोता न देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले कि ये बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, लेकिन ठीक है अब ऐसे ही होगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को। तो जय हो गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज की। देखिए ये जो कथाएं मैंने आप लोगों को सुनाई हैं, ये कथाएं वो प्रचलित कथाएं हैं जो कि प्राचीन समय में हमारे हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा सुनी जाती हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो कि हमारे महाभारत काल से चली आ रही है। देखिए एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के एवं गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया, दीपक जलाकर छलनी से रोशनी कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन चंद्रमा निकल आया, पूजन करके भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए, अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन के लिए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए तुझे कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी की कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को पति की दीर्घायु के लिए व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर करवा चौथ के व्रत की ये कथाएं संपन्न होती हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका जीवन सदैव सफल रहे और माता करवा चौथ की आपको सब हमेशा कृपा बरसती रहे।